इंटरनेट शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, इंटरनेट। इंटर जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल, हिंदी में कहें तो अंतर्राष्ट्रीय, तथा नेट का अर्थ है नेटवर्क अर्थात संजाल। अर्थात पूरे विश्व के कंप्यूटर जब आपस में जुड़े होते हैं तो इस समूह के नेटवर्क को अंतर्राष्ट्रीय संजाल हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल नेटवर्क। दरअसल शुरुआत में इंटरनेट आया क्यों, अगर थोड़ा सा हम लोग फोकस करें इसके इतिहास पे, तो इंटरनेट कंप्यूटर का सबसे बड़ा विश्वव्यापी संचार नेटवर्क है। अर्थात पूरे विश्व के कंप्यूटर आपस में जुड़े हैं और निरंतर लगातार सूचनाओं का आदान प्रदान करते रहते हैं। इंटरनेट में लाखों छोटे घरेलू, अकादमिक, व्यावसायिक, सरकारी नेटवर्क हैं जो अपना अपना कार्य करते रहते हैं, जिससे कि वो विभिन्न प्रकार की जानकारियों का आदान प्रदान करते हैं तथा नई जानकारियों को इकट्ठा करके उन पे प्रोसेस करके नए नए उत्पादों का निर्माण करते हैं। इंटरनेट का संक्षिप्त रूप नेट है, जो नेट प्रस्तुत करता है नेटवर्क के लिए, और वर्ल्ड वाइड वेब इसकी सबसे बड़ी सेवाओं में से एक है। अर्थात www इसकी सबसे बड़ी सेवाओं में से एक है। इसके उपयोग पूरे दुनिया के अरबों लोग करते हैं। इंटरनेट का विकास यूनाइटेड स्टेट एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी डार्पा द्वारा किया गया था। इंटरनेट पहली बार अक्टूबर 1969 से जुड़ा था और उसे तब आर्पानेट कहा जाता था। आर्पानेट अर्थात एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। वर्ल्ड वाइड वेब 1990 में स्विट्जरलैंड के सर्न में टिम बर्नर्स-ली नामक एक ब्रिटिश यूके वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया था। यह लोग इंटरनेट सेवा प्रदाता से इंटरनेट का उपयोग करने के लिए पैसे का भुगतान कर सकते हैं। अर्थात अगली लाइन फोकस कर रही है कि वर्तमान में इंटरनेट का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। आजकल लोग इंटरनेट सेवा प्रदाताओं से इंटरनेट का उपयोग करने के लिए पैसे का भुगतान कर सकते हैं। इंटरनेट पर कुछ सेवाओं का उपयोग करने के लिए कुछ भी खर्च नहीं होता। कभी कभी इन मुफ्त सेवाओं की पेशकश करने वाले लोग पैसा बनाने के लिए विज्ञापन का उपयोग करते हैं। इंटरनेट पर सेंसरशिप और बोलने की स्वतंत्रता विवादास्पद हो सकती है। ये क्या है, ये हम लोग क्लास में डिस्कशन करेंगे। आइए बढ़ते हैं इंटरनेट के लाभ की तरफ। वैसे तो इंटरनेट के बहुत सारे लाभ हैं जिनको हम अभी एक साथ पॉइंट में कवर नहीं कर सकते। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। ऑनलाइन नौकरी की जानकारी व आवेदन के लिए इंटरनेट के माध्यम से आप विभिन्न सरकारी और प्राइवेट संस्थानों के नौकरियों के आवेदन भर सकते हैं, जिससे कि हमारे काफ़ी समय और मेहनत का बचाव होता है। दूसरा है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग फिलहाल ये शब्द पिछले कुछ दिनों से प्रचलित है। फ्रीलांसिंग का मतलब होता है कि जब हम अपना टैलेंट या हम अपने किसी तरीके से, या यूँ कहें कि हमारे अंदर के गुणों से हम इंटरनेट के द्वारा कुछ पैसे कमाते हैं। चाहे वो इंटरनेट पे ब्लॉग लिखना हुआ अर्थात लेख लिखना हुआ, चाहे मार्केटिंग प्रचार प्रसार करना हुआ, या यूट्यूब पे अपने वीडियो अपलोड करने हुए, तो इसको हम फ्रीलांसिंग के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है मनोरंजन। मनोरंजन के क्षेत्र में भी इंटरनेट का काफ़ी सारा योगदान है। आजकल हम इंटरनेट पे काफ़ी सारी मनोरंजन की सामग्रियाँ प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो फिल्में हों, गाने हों, बच्चों के कार्टून्स हों। इवन हम केवल इन्हीं नहीं, बहुत से सारे ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट के कोर्स हम लोग ले सकते हैं जिनको सीखने के लिए हमें काफ़ी पैसे देने पड़ते हैं, और वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इंटरनेट पे बिल्कुल फ्री में उपलब्ध है। हर चीज़ का फ़ायदा है तो नुकसान भी है, जैसे कहते हैं दिया तले अंधेरा। तो इंटरनेट की कुछ हानियाँ भी हैं। तो इंटरनेट की हानियाँ यह है, यदि हम दिशाहीन हैं, यदि हमारा कोई एक फिक्स लक्ष्य नहीं है कि किस चीज़ के लिए हम इंटरनेट पर जा रहे हैं या क्यों उपयोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए सिर दर्द अर्थात परेशानी और समय की बर्बादी का
निमंत्रण बन सकता है। और कहीं ना आपने सुना होगा कि इंटरनेट के माध्यम से यदि हम थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देते हैं तो ना कहीं उससे हमारा शोषण, अर्थात जब हम अपनी जानकारियां इंटरनेट पे शेयर करते हैं, जो कुछ ऐसी जानकारियां होती हैं जिनको हमें शेयर नहीं करना चाहिए, तो वो हमारे लिए परेशानी का सबब बनती हैं, परेशान हमें करते हैं। तो ऐसा करने से हमें बचना चाहिए। अर्थात हमारे प्रत्येक क्लिक से पहले, प्रत्येक बटन दबाने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि वो मेरे लिए किस प्रकार हानिकारक है या लाभप्रद है। और देखा होगा आपने कि इंटरनेट के काफ़ी सारे प्रयोग और आपके गलत सर्च की वजह से, जिसे कहें कि अगर आप लगातार हिंसक वीडियोस देखते हैं, माफ़ कीजिएगा, अगर आप कुछ ऐसा वीडियो देखते हैं जिसमें गन शॉट या गन शॉट हो गया, या ऐसी वीडियो गेम्स हो गई जिसमें लगातार शूटिंग हो गई, तो इन सारे वीडियो को देखने के बाद कहीं ना कहीं उससे संबंधित सारे वीडियो आने लगते हैं, जिसको देखते देखते कहीं ना कहीं हमारे सोचने की और मानसिक प्रवृत्ति में परिवर्तन होता है। तो कहीं ना कहीं ये भी इंटरनेट की बहुत बड़ी हानि है। नेक्स्ट है पहचान की चोरी। पहचान की चोरी जिसे आइडेंटिटी थेफ्ट कहते हैं। आपकी पहचान, आपके सारी चीज़ों को चुरा के कहीं ना कहीं और अपलोड कर दिया जाता है, और ये अपलोड के बाद वो सारी जानकारियाँ उपयोग की जाती हैं आपकी पहचान चुरा के गलत कार्यों को करने में। हैकिंग पे हम लोग कक्षा में बात करेंगे। अभी के लिए इतना जानिए, हैकिंग का मतलब यह होता है कि बिना आपकी इच्छा के आपकी पर्सनल जानकारी या आपके सिस्टम का उपयोग करना ही एक प्रकार से हैकिंग है। वायरस और धोखाधड़ी, जानते हैं इंटरनेट को एक प्रकार से खुली पाइप है जिसको उपयोग कर सकते हैं, और उपयोग करने के साथ साथ अगर कुछ हम यूज़फुल यूज़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हार्मफुल चीज़ें भी साथ में आती रहती हैं। और धोखाधड़ी अर्थात हम अगर यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट का तो कहीं ना कहीं पेमेंट करने के लिए या कुछ ऐसे ऑटोमेटिक मालवेयर्स वगैरह ऐड हो जाते हैं जो हमारे सिस्टम को स्लो करते हैं और बार बार ये कहते हैं कि अगर आप इसका फ़ी सबमिट करेंगे तो आपके सिस्टम के लिए कोई वायरस, एंटीवायरस दिया जाएगा जो उस आपके कंप्यूटर के वायरस को रिमूव कर देगा। तो ऐसी छोटी चीज़ें होती रहती हैं। ये इंटरनेट की हानियाँ हैं। और इंटरनेट की लत और स्वास्थ्य प्रभाव से आप भली भांति परिचित हैं। जब आप इसका उपयोग करें तो आप अपने बैठने की स्थिति, आपकी आँखों की अवस्था, आँखों में पानी की छींटे मारना, विभिन्न प्रकार की चीज़ों का बहुत अच्छी प्रकार से ध्यान रखना चाहिए। तो आज के लिए ये क्लास इसी पे समाप्त होती है। धन्यवाद।